पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और होता ही रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी इस बार बहुत ज़बरदस्त पड़ी, तो लोगों के बीच ये सवाल आया मन में कि आखिर कब हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट कर पाएंगे। ये सवाल ऐसा है जो हर आम आदमी जो कार चलाता है उसके मन में कौंध रहा है, और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जाने माने ट्रैफिक एक्सपर्ट शैलेश सिन्हा है। शैलेश जी, क्या कारण है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो रफ्तार सड़कों पर नहीं पकड़ पा रही? देखिए, इसके पीछे हम बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं। इंडिया एक कंजर्वेटिव कंट्री है, राइट, और इसमें कोई भी चीज़ अगर आती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये सस्ते नहीं आ रहे हैं, ये काफ़ी हाई रेंज में है। सो हम एज अ सोसाइटी थोड़ा समय लगाते हैं समझने के लिए कि क्या ये रिलायबल व्हीकल है, क्या इसके बैकअप पॉइंट्स हैं, क्या इसके चार्जिंग स्टेशन हमारे पास प्रॉपर हैं। अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि मैं 300 किलोमीटर एक राउंड में दे रही हूँ, सो क्या वो 300 किलोमीटर आ पा रहे हैं? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज कि अभी रिलायबिलिटी जोन क्रिएट होना है किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हीकल हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कोई ऐसे रिस्क में नहीं लेना चाहेगा इसको। अच्छा, सब लोग ये जानना चाहते हैं, मेरे मन में भी और हमारे जैसे तमाम लोगों के मन में ये कौतूहल है कि शहर में चलने के लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक तरीके से चलिए ओके माना जा सकता है अगर 300 किलोमीटर की रेंज 200 की भी होती है तो, लेकिन यदि जो लोग ज्यादा लंबा टूर कर रहे हैं, ज्यादा लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को यहाँ वीकेंड में जो हर वीकेंड पे नैनीताल जाता है, भीमताल जाता है, इस तरह के इलाकों में जाता है, उस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इस वक्त कंपैटिबल हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी देखिए, अभी हमें ये नहीं पता चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। अगर गाड़ी क्लेम कर रही है, कंपनी क्लेम करेगी 300 किलोमीटर चल सकती हूँ, मेरी गाड़ी चल सकती है, तो क्या वो 300 चल रही है? क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, कंपनी क्लेम करती है 350 और रिजल्ट आता है 200 220। उसके बाद सोचिए, अगर आप घूमने जा रहे हैं नैनीताल का, जैसे आपने नाम लिया, तो आप अकेले नहीं जाते, दोस्त होंगे या परिवार होगा, तो कोई अपने लिए क्या कहते हैं कंफर्ट रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं पहुंचूं आधे रास्ते में रामपुरी पहुंचा, वहां पर गाड़ी बैठ गई मेरी, तो हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ माई चार्जिंग? सो ये बहुत बड़ा रिलायबल फैक्टर, रिलाइंग फैक्टर है इस पॉइंट के लिए कि जैसे हमें सीएनजी जैसे शुरुआत में कितना समस्या हुआ था, अब 2-2 घंटे लाइन लगते थे सीएनजी डलवाने के लिए, अब थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली सिनेरियो ठीक हुआ है, बट एंड ऑफ द डे इट टुक 4 to 5 to 7 years आई वुड से। तो सेम वे ईवी के साथ यही होने वाला है। अभी रिलायबिलिटी फैक्टर डेवलप होना तो बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिलने वाले हैं बैकअप के। बैकअप पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, चार्जिंग स्टेशंस। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये है शैलेश जी, बैटरी स्वैपिंग ये कैसे, मतलब ये होगा कैसे, ये पॉसिबल अभी तक तो नहीं होगा। देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। जैसे क्लेम्स है, चाहे गवर्नमेंट में क्लेम्स कर रही है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है उस तरफ कि आप पेट्रोल डीजल व्हीकल से टूवर्ड्स लिथियम बैटरी की तरफ आप डाइवर्ट हो जाइए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी हम बेसिक फ्यूल स्टेशन डेवलप कर लें। व्हाट इज फ्यूल स्टेशन? फ्यूल स्टेशन इज बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स। अगर वो हम डेवलप कर लें, सो दैट इज वन ब्यूटीफुल थिंग। जैसे मेरी छोटी बहन है, आई मीन शी हैज जस्ट बॉट अ कार, विदेश में रहती है कहीं पे, अब वो किसी लंबे दूरी के लिए गई, बट उनको हर होटल पॉइंट पर एक चार्जिंग पॉइंट मिलता चला गया। उनकी थोड़ा सा भी कम हो रहा था, देन शी प्लग इन, और उन्होंने मुझे वीडियो शूट करके प्रॉपर दिखाया कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि हमारे पास जब तक फ्यूल स्टेशन टाइप के बैटरी बैकअप स्टेशन नहीं होंगे, तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत फास्ट वे में इसका एवोल्यूशन या डेवलपमेंट हो सकता है मार्केट का। और ये सब रीजन है, कंजर्वेटिव कंट्री, कंजर्वेटिव साइकी इज वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट। और ये सस्ती गाड़ियां भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक पेट्रोल व्हीकल जो आप एक्स अमाउंट लेते हैं, इसको एक्स प्लस में लेकर के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका पेट्रोल का खर्चा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका जो प्रीमियम आप उसी समय ले रहे हैं, दैट इज सो बिग। कंजर्वेटिव कंट्री है, कुछ कदम हमें भी बढ़ाने होंगे, कुछ कदम सरकार को और प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ाने होंगे R&D करने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस देने के लिए, तभी पूरी तरीके से शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम जल्द ही हो पाएंगे। अभिषेक आनंद, गाजियाबाद, आज तक।